नमस्कार साथियों। साथियों, एक ये प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जिसने अभी सिर्फ 12th की है। पूरा देश का युवा ये सोचता है कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है, राजनीति बहुत ही ख़राब चीज़ है। और आप देख सकते हो कि कंपटीशन के क्षेत्र में आप देखोगे कि कोई भी एक फॉर्म निकले और देश के लाखों फॉर्म उस क्षेत्र में डल जाते हैं। लेकिन जब राजनीति में चुनाव की बात आती है, जो आपके देश का भविष्य तय करते हैं, जो आपके बच्चों का भविष्य तय करते हैं, जो हमारा भविष्य तय करते हैं, उसमें आप जब प्रतिशत देखोगे तो एक सीट है, उसके लिए 2 से 3 प्रत्याशी हैं। तो आप देख सकते हो बेहतर चयन कैसे हो पाए, कहाँ से निकले। हमारे युवा कोई ध्यान ही नहीं है इस क्षेत्र में। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उस पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन इस बच्चे की, ये हमारे अंडर अभी रनिंग कर रहा है कानपुर के अंदर, तो मिलकर ऐसे पर्सनली जब बात की इसने तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम सम्राट है और मैं सर के अंदर रनिंग करता हूँ। अभी कहाँ से हो? कन्नौज से हूँ। कन्नौज से हैं ये। तुम्हें कैसे राजनीति में इतना इंटरेस्ट कैसे है? मतलब राजनीति से हम देश को बदल सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है अपने देश में ऐसा कोई पद है जिससे हम पूरे देश को बदल सकें राजनीति के अलावा। इसलिए राजनीति में इंटरेस्ट है। राजनीति में इसलिए इंटरेस्ट है। अच्छा, राजनीति किन मुद्दों पे होनी चाहिए तुम्हारी दृष्टि से? राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा पे, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का मुझे लगता है। और उसके बाद जो भी मतलब अपने देश का टेक्नोलॉजी सिस्टम है इसको बदलने का सबसे मेन मुद्दा ही है। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी यस यस। फॉर, मतलब आवर सिस्टम, जितना भी हमारा तंत्र है इसको बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा जितनी बेहतर होगी, लोग अच्छे बनेंगे, तो स्वतः ही वो देश अच्छा बनने लगेगा। और मुझे लगता है अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार होने चाहिए। जैसे जैसे ऐसे कई विषय हैं जिन पे जो कभी भी भविष्य में काम नहीं आते उनको हटा के ऐसे कई विषय हैं जिन्हें जोड़ना चाहिए। जैसे कि अपना मान मान लीजिए किसी को कारपेंटर बनना है तो उस चीज़ में उसको आईआईटी ना करके मतलब 10th क्लास में ही उसको इतना कर देना चाहिए कि उसको कारपेंटर का काम आना चाहिए। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसी इंडिविजुअल पर्सन में एक ऐसी स्किल पहुंच जाए जो अपना वो जीवन यापन करने में उसको मदद मिले। एजुकेशन सिस्टम हमारा इस तरीके का लचर व्यवस्था है कि कर तो बहुत सारी डिग्रियां ले रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो, बहुत सारी डिग्रियां कर ले रहे हैं, लेकिन स्किल के नाम पर वो जीरो है। और फिर भटक रहे हैं देश में, कहीं इधर कहीं इधर कहीं उधर, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, किसी पे कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं, जो कि न्यू एनईपी में भी जोड़ा गया है। तो एक बहुत अच्छी सोच है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, लेकिन अभी भौतिक रूप में उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। एनईपी में तो आया है, लेकिन क्रियान्वयन क्रियान्वयन अभी देश के अंदर नहीं हुआ है, काम नहीं कर रहा। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, ये इंटर की उम्र में, मतलब 15 साल 16 साल उम्र होगी। हाँ 17। हाँ, 16 17, इसमें इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग ला के इन्होंने तार्किक चिंतन कर लिया कि फ़ायदा नहीं है इस शिक्षा से, स्किल नहीं मिली। क्योंकि ज़रूर स्वाभाविक रूप से इसने विदेश की एजुकेशन देखी होगी। तो हाई स्कूल इंटर भी बच्चे कर ले रहे हैं, लेकिन सीख क्या रहे हैं? अभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए घर में और करने की बात आ जाए तो कोई काम आता ही नहीं है। हमारे संस्थाएं सिखा ही नहीं रही हैं कुछ। तो व्यवहारिकता सिखाना बहुत ज़रूरी है। बेहतर कारपेंटर नहीं है हमारे देश में, बेहतर फिटर इंजीनियर नहीं है, बेहतर हमारे मिस्त्री नहीं है, बेहतर हमारी लेबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनको ट्रेंड ही नहीं किया। एजुकेशन ही सिस्टम नहीं है मेरा ऐसा। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहा है ये बच्चा, बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे चल के क्या प्लान है? मतलब अभी तो मैंने जस्ट 12th की है तो मैं अभी तो एजुकेशन के मामले में ही हूँ, बट मुझे राजनीति में इंटरेस्ट है तो इसमें अवश्य आना चाहूँगा। तो पूरे देश की जनता के लिए
और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, बता दो। मैं यही कहना चाहूँगा, आप जिस स्तर पे हो उस स्तर पे अपना देश देश के प्रति योगदान दें, और जैसे भी मतलब जो भी कर सकते हैं वो करें देश के लिए। और अपने आसपास के जो मुद्दे हैं उनको उठाओ, उन पे चर्चा करो। और डर के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, तो मतलब डर आ जाता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे कहीं पुलिस ना पकड़ ले। तो उसके लिए आपके पास संविधान है ना। अगर आपको संविधान की एक्ट और धाराएं पता है तो मुझे नहीं लगता है आपका कोई भी कुछ कर सकता है। कितनी बड़ी बात कह दी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नॉलेज ही नहीं है तो पकड़ के अंदर तो कर ही दिए जाओगे। तुम्हें जानकारी नहीं है तो कोई भी तुम्हें प्रयोग कर लेगा। सर, पुलिस ही नहीं प्रयोग कर लेगी, कोई भी करेगा। तुम पे नॉलेज नहीं है तो तुम्हारे कोई भी, मतलब तुम देखते होगे किसी पे नॉलेज नहीं है और कोई व्यक्ति आया तुम्हारे मोबाइल बेच के चला जाता है, कपड़े बेच के चला जाता। गाँव नहीं, पोटरी वोटरी लेके आते, कपड़े बेच चले जाते। फिर पता चलता है कि अरे ये तो खराब कपड़े हैं, गलत दे गए। जब लोग बताते हैं, कौन, जिन्हें जानकारी होती है कपड़े के बारे में, वो बताते हैं कि तुम्हें तो ठग लिया है। क्यों ठग लिया है? क्योंकि तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, और दूसरे के पास जानकारी थी, तो जानकारी से ही शोषण कर लिया तुम्हारे ऊपर। तो जानकारी अगर होगी तो स्वतंत्र हो, और जानकारी नहीं है तो गुलामी मानो। तो संविधान को पढ़ो, चीज़ों को पढ़ो, जानकारी रखो, तब डर खत्म होगा। तो बहुत अच्छे सम्राट, तुमसे बात करके अच्छा लगा। और तुम तो रनिंग की बात करें, ये दौड़ने में बहुत तेज है। 1600 मीटर की रेस और 100 मीटर की रेस फर्राटे बढ़ता है। और हमारे यहाँ कानपुर के अंदर रेस होती है तो फर्स्ट या सेकंड नंबर इसी का आता है। और हाइट इसकी ज़्यादा नहीं है। हाइट कितनी है बेटा? 168.66। 168, तो 5 फुट 5 इंच के आसपास। तो ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस बच्चे के लिए कुछ कमेंट करो। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। जय।